हेलो प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएमएस 2025 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ऊपर जो एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर 2025 को। पार्ट 1 में हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। हमने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया कि वीडियो लेंदी ना बने और आप इंटरेस्ट के साथ दोनों वीडियो को अच्छे से देख पाए, सीख पाए और अपनी नोटबुक पे नोट भी करें। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज पोंगल इज द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे बच्चों में बता दो आपको कि जो भी रीजनल फेस्टिवल होता है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था बहुत पहले और हमारे चैनल पे वो अवेलेबल भी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल भी दूंगा, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि ये फेस्टिवल के बारे में हमने बताया था कि पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तमिलनाडु स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2025। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्राजील। तो हमने इस एग्जाम से जस्ट पहले जो वीडियो डाले थे करंट अफेयर्स के, हमने पढ़ाई भी थी करंट अफेयर्स का टॉपिक, तो उसमें भी हमने बताया था G20 समिट 2025 कहाँ हो रहा है। तो हमने बताया था उस समय में कि यह साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी में हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो बच्चों ने हमारे चैनल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और सारे वीडियो देखे करंट अफेयर्स के, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज थ्रू द क्वेश्चन, तो हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन भी बनाए थे। बहुत सारे वीडियो में करंट अफेयर्स में क्या क्या हॉट टॉपिक है वो भी हमने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपको भी ये सजेशन है कि सारे वीडियोस को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि स्कूल आरएमएस आरआईएमसी की तैयारी करते हैं तो वो सब जरूर देखें, ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी आपका क्वेश्चन पूछे तो वहां से जो भी क्वेश्चन आए वो सही सही आप आंसर कर पाए और अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाए, सही सही आंसर कर पाए। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा गया, कंट्री के बारे में नहीं। सो विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द लैंड एरिया, मतलब जमीनी क्षेत्र के हिसाब से कौन सा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वह आपको बताना है। यह भी एक आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द संथाल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। सो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपने सुना भी होगा संथाल जगह है कहां पे, झारखंड में। सो बेसिकली संथाल ट्राइब जो है वो बिलोंग करते हैं झारखंड से। इसके अलावा झारखंड के अलावा ये जो ट्राइब है वो और भी जगह पे पाए जाते हैं जो उनके नेबर स्टेट हैं, एज लाइक बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो वो बाकी जो हमने स्टेट बोला ये इस ऑप्शन में नहीं है। सो बेसिकली संथाल ट्राइब झारखंड में पाया जाता है और इनके नेबरिंग स्टेट एज लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में भी पाए जाते हैं कुछ जगह पे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द लिटरेचर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए जननपथ अवार्ड जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोला जाता है, ऑप्शन बी साहित्य एकेडमी अवार्ड, ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऑप्शन डी साहित्य एकेडमी फेलोशिप। और इसके बारे में भी हमने अपने चैनल पे बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसके ऊपर सॉल्व किए। तो वहां पे हमने बताया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो बच्चे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जानते होंगे वो इजीली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यह साहित्य के क्षेत्र में नहीं, सिनेमा के क्षेत्र में सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
सो दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह साहित्य के लिए नहीं, यह फिल्म के लिए, सिनेमा के लिए दिया जाता है। सो नेक्स्ट, which are the largest living lizards in the world? Option A, Komodo dragons. Option B, Hippopotami. Option C, Neonicide. Option D, Grata Great. So यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा लिविंग लिजर्ड वर्ल्ड में क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोमोडो ड्रैगन। सो जिसका लेंथ 3 मीटर तक संभव है। कोमोडो ड्रैगन्स का लेंथ 3 मीटर्स तक संभव है और यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड है। तो ये आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस शॉर्ट फॉर्म में WHO बोला जाता है, हैज रिसेंटली इन अक्टूबर 2025 फ्लैग 3 Indian cup syrup at substandard. Which of the following is not among them? तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि अक्टूबर के महीने में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को कप सिरप पीने से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। बहुत सारे बच्चे की कैजुअलिटी भी हो गई, बहुत सारे लोगों को उसका तकलीफ हो रहा था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके फॉर्मुलेशन में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट था। जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो मीट नहीं कर रहा था, तो इसके कारण कुछ को बैन किया गया था। तो यहाँ क्या पूछा है, किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम, मतलब किनको बैन नहीं किया गया इन चारों में से, वह आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पे स्वसारी कप सिरप को बैन नहीं किया गया था। बाकी के जो कप सिरप है एबीसी में दिए हुए, वो वहां पे जो भी उसके स्टैंडर्ड होने चाहिए उसको मीट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें बैन कर दिया गया था WHO की तरफ से। तो एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है नॉट अमंग देम, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। NASA has confirmed that asteroid 2025 PN7 is now Earth new. Option A satellite, option B quasi-moon, ऑप्शन सी कॉमेट, ऑप्शन डी स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे नासा के अनुसार जो उन्होंने कंफर्मेशन दिया है, एस्ट्रॉयड 2025 PN7 इज नाउ अर्थ न्यू, ये पृथ्वी का नया क्या है, तो इसे बोला जाता है क्वासी मून। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is which form of the water falls as hailstones? Question mark. Option A frozen, option B gas, option C liquid, option D ice crystal। यहाँ पे पूछा गया है कि वाटर जब हेलस्टोन की तरफ फॉल करता है तो किस फॉर्म में होता है, वह आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रोजन स्टेट में ये फॉल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट। वेयर इज द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है, और वो कहां है, वो तमिलनाडु में है। सो भारत के तमिलनाडु स्टेट में ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। सो ये हाईएस्ट कैपेसिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू वाटर पॉल्यूशन? ऑप्शन ए केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन बी ओपन वेल्स एंड वाटर टैंक्स, ऑप्शन सी वॉशिंग क्लॉथ्स, ऑप्शन डी वाटर कंटेनिंग किचन वेस्ट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ टू वाटर पॉल्यूशन, तो बाकी सबसे भी वाटर पॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सबसे ज्यादा किससे होता है। तो बच्चों मैं बता दूं कि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शहर में क्या होता है, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होता है
और इंडस्ट्री का जो वेस्टेज होता है वो बहुत ही टॉक्सिक केमिकल के रूप में होता है, जो वहां पे केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे नदी में अगर वो जाके मिलता है वह पानी को टॉक्सिक बना देता है। तो इसलिए उससे बचना चाहिए, उसको प्रोसेस करके तब नदी में भेजना चाहिए या फिर किसी ऐसे जगह पे उसे भेजना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन में जो मेनली कंट्रीब्यूट करता है, सबसे मेजर पार्ट है, वो है केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, which is given in option A. So this option A is the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is, which of the following is a union territory of India? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आप सबने देखा होगा, सुना भी होगा कि केरल एक स्टेट है, गोवा भी स्टेट है, सिक्किम भी स्टेट है। सो लद्दाख यहाँ पे 2019 में इसे एज ए यूनियन टेरिटोरी डिक्लेयर किया गया है। तो क्या होगा आंसर? लद्दाख, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द यंग वन ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड चिकन, टैडपोल, काफ, लिटिल। सो यहाँ पे जो फ्रॉग का बच्चा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टैडपोल, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। और इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आरएमएस में सैनिक स्कूल में पूछा जाता है कि लायंस के बच्चे को क्या बोलते हैं, काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं, उसके यंग वन को क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे द यंग वन ऑफ ए फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली यहाँ पे, तो आप इन सब चीजों को जरूर याद रखें। सो नेक्स्ट, which of the following is a fossil fuel? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी एयर। तो यहाँ पे फ्यूल के रूप में क्या यूज होता है? तो पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी आज के डेट में एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के रूप में पूछ रहा है, तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे बच्चों में बता दूं कि जब यह दुनिया का परिवर्तन होता है या फिर बहुत सारे जो हमारे पेड़ पौधे के कचरा गिरते हैं वो कई हजारों लाखों साल जाकर के नीचे में प्रोसेस होता है और उसके कारण उससे बोला जाता है फॉसिल फ्यूल, और वो फॉर्म हो जाता है क्या? कोल। So option A is the right answer for this question. Next, which gas do plants absorb during photosynthesis? Option A oxygen, option B nitrogen, option C carbon dioxide, option D helium. तो बच्चों आपने ये पढ़ा होगा साइंस में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी पेड़ पौधा है वो अपना भोजन बनाता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वहां पे उसको क्या चाहिए होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और अपना खाना पकाता है, अपने आप को एनर्जाइज करता है, और बदले में हम सबको एज ए बाई प्रोडक्ट क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए हमें पेड़ पौधा को बचाना चाहिए और वायुमंडल का जो भी हमारा ये वायुमंडल है, जो भी हमारा एनवायरमेंट है, उसका संरक्षण करना चाहिए। अगर आपने अभी तक एक भी पेड़ नहीं लगाया है तो इस क्वेश्चन के नाम पे आप एक पेड़ जरूर लगाएं, और अपने घर में लगाएं या अपने आसपास में लगाएं, अपने गांव में जाके लगाएं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछता कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या है तो होता ऑक्सीजन, लेकिन पूछ रहा है विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब, यह वातावरण से लेता है, एब्जॉर्ब करता है। हम लोग क्या है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या करता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन आपको देता है। तो इसीलिए हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो कई बार हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि हमारे भारत देश में जितने भी स्टेट्स हैं उसके जो कैपिटल है, यूनियन टेरिटोरी कितना है, फिर उसके बाद उस स्टेट के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, वो मैं उनको याद करने के लिए सजेस्ट करता हूँ, जानने के लिए बोलता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर अपियर हो रहा और उनसे चीजों से पूछा जाए तो वो जवाब दे पाए। तो इसके तहत हमने यह भी बताया था लोगों को। तो उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत का एक स्टेट है जिसकी राजधानी है रायपुर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Buddhism was founded by
ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी कबीर। तो यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कौन है इसको? was founded by गौतम बुद्धा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता होगा और उन्होंने सही सही आंसर भी किया होगा। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी आंसर करिए। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड इज ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी कंपास, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, तो अगर आपको पहले से नहीं भी पता होगा तो भी आप यहाँ पे गेस कर पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए, एल्टीट्यूड मतलब हाइट को मेजर करने के लिए किसको यूज करते हैं? जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है तो वहां पे भी ये एल्टीट्यूड, ये मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अगर आप पहाड़ पे हैं बहुत ऊपर में तो वहां पे भी आप वो सी लेवल से कितने एल्टीट्यूड पे वो आप मेजर कर सकते हैं। सो ये एल्टीट्यूड को मेजर करने के मशीन को बोला जाता है एल्टीमीटर। तो यहाँ पे ये दोनों रिलेट कर रहा है, नाम से भी दोनों रिलेट कर रहा है, तो आप इजिली गेस कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों ने गेस किया भी होगा, एग्जाम में सही सही आंसर भी किया होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ विनी द पू? ऑप्शन ए बेट्रिक्स पॉटर, ऑप्शन बी ए मिलने, ऑप्शन सी लेविस कैरोल, ऑप्शन डी जेके राउलिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनी द पू, ये टीवी पे बहुत सारे सीरीज आते हैं इसके, तो आपने देखा भी होगा, तो आपको बताना है कि इसके ऑथर कौन है। तो बच्चों इसके ऑथर है ए मिलने। सो अगर आप ये देखे होंगे सीरीज तो आपको पता भी होगा ए मिलने इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हु ओन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन शूटिंग? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी राजवर्धन राठौर, ऑप्शन सी जीतू राय, ऑप्शन डी विजय कुमार। तो यहाँ पे यह एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन सा भारतीय है शूटिंग के क्षेत्र में? तो ये है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। तो इसीलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बीजिंग में ओलंपिक हुआ था 2008 में, तो वहां पे इन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया के लिए, भारत के लिए जीत करके लाए थे। किस क्षेत्र में? शूटिंग के क्षेत्र। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following is a small pear-shaped organ that releases bile? Option A pancreas, option B gallbladder, option C stomach, option D spleen। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गल ब्लैडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। Seeds grow into new plants by a process called option A fertilization, option B germination, option C evaporation, option D transpiration। तो आपने अपने साइंस के बुक में पढ़ा भी होगा कि सीड्स किस प्रोसेस, सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बाय ए प्रोसेस। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसको जब मिट्टी के अंदर में जाता है तो फिर प्रोसेस होकर के धीरे धीरे उसमें से अंकुर निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यह आप अपने साइंस के बुक में स्टेज वाइज देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे और गूगल से भी सर्च करके देखा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is which animal uses its tongue to smell? Option A dog, option B snake, option C elephant, option D deer। तो यहाँ पे क्या बोला कि सूंघने के लिए कौन सा ऐसा एनिमल है जो टंग यूज करता है?
जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स है वो नोज से स्मेल करते हैं किसी भी चीज को, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनिमल है, इवन आप काऊ देखेंगे, ऑक्स देखेंगे, ये लोग भी नोज से स्मेल करते हैं किसी भी चीज को कि वो खाने लायक है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो टंग को यूज करते हैं स्मेल करने के लिए, तो वो एनिमल है बहुत ही खतरनाक है और उसका नाम है स्नेक। ऑप्शन बी, बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट, यूनिसेफ प्रोवाइड्स। अब देखो एक पेपर में 2 बार यूनिसेफ के ऊपर पूछ दिया, एक बार तो पूछा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर का है, तो हमने बताया कि न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे पूछ रहा है कि यूनिसेफ क्या प्रोवाइड करता है, किसके लिए बन। सो यहाँ पे दिया हुआ ये 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रंस राइट्स। ऑप्शन बी, ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड पॉलिसी गाइडेंस फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इज गिवन सपोर्ट्स sustainable development and poverty is reduction in Asia. Option D, promotes the safe use of nuclear energy and ensure non-proliferation. तो बच्चों मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूनिसेफ, आपको हमने बताया था कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इनका काम क्या, ह्यूमैनिटेरियन एंड एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रंस राइट। ये बच्चों के अधिकार के लिए यहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, उनको वो चीज प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। व्हेन वाटर इज हीटेड इट अल्टीमेटली बॉइल्स एंड fill in the blanks. Option A, freezes. Option B, condenses. Option C, melts. Option D, evaporates. तो बच्चों आपने देखा होगा कि पानी जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो बॉयल करता है। बॉयल के बाद क्या होता है, तो जब वो धीरे धीरे पहले गर्म होता है, फिर बॉयल होता है, फिर उसमें से वेपर निकलने लगता है, वेपोराइज होने लगता है, तो क्या होगा, सो बॉइल्स एंड evaporates. So option D is the right answer for this question, and this is also one of the simplest question in this paper. तो हमें उम्मीद है कि आपने दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 का 50 क्वेश्चंस काफी अच्छे से एंजॉय किए होंगे, सीखे होंगे और अपने नोटबुक में नोट भी किए होंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इन सब क्वेश्चन से पूछा जाए, क्योंकि इसी बार जो 2026 में सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, तो लास्ट ईयर के पेपर से 6, 7, 8 क्वेश्चंस रिपीट कर दिए गए थे। तो ये कभी नहीं, ये किसी को पता नहीं होता कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है क्या आरएमएस का क्वेश्चन सैनिक स्कूल में पूछ देता है, या फिर कभी आरएमसी का क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको पता रहेगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे और फिर आपकी जानकारी भी साथ में बढ़ती रहेगी। सो आई होप सो यू ऑल हैड एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।